हिंदी पंचांग का अंतिम महीना फाल्गुन चल रहा है। इस महीने की अंतिम तिथि 25 मार्च को रहेगी। तीज त्योहार के नजरिए से ये महीना बहुत खास रहता है। फाल्गुन में महाशिवरात्रि और होली जैसे बड़े पर्व मनाए जाते हैं। ये समय ऋतु परिवर्तन का है। शीत ऋतु खत्म हो रही है और अब ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होगी। इस वजह से फाल्गुन में पूजा पाठ के साथ ही खान पान से जुड़ी सावधानी रखनी चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पं मनीष शर्मा के मुताबिक फाल्गुन मास में भगवान शिव के साथ ही श्री कृष्ण की भी विशेष पूजा करनी चाहिए। जानिए इस महीने जुड़ी कुछ खास परंपराएं। फाल्गुन में बाल गोपाल की जन्मस्थली यानी मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन पर्वत, बरसाना में कई उत्सव मनाए जाते हैं। बड़ी संख्या में भगवान श्री कृष्ण के भक्त फाल्गुन में यहां दर्शन पूजन करने पहुंचते हैं। इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने की भी परंपरा है। इस महीने में अपने घर में स्थापित बाल गोपाल का हर रोज दूध से अभिषेक करना चाहिए। मंत्र कृण कृष्णायनम का जप करते हुए श्री कृष्ण की मूर्ति पर दूध चढ़ाएं, पीले चमकीले वस्त्र पहनाएं, चंदन से तिलक लगाएं, मोरपंख पूजा में रखें। श्री कृष्ण के साथ ही गोमाता की भी मूर्ति रखनी चाहिए। तुलसी के साथ माखन मिश्री का भोग रोज लगाएं। फाल्गुन में भगवान विष्णु की कथाएं पढ़ने सुनने की भी परंपरा है। ये पूरा महीना विष्णु जी के भक्तों के लिए बहुत खास है। फाल्गुन पूर्णिमा पर ही विष्णु जी ने अपने भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका से बचाया था। होलिका प्रहलाद को मारने के लिए उसे लेकर आग में बैठ गई थी। उस विष्णु जी की कृपा से प्रहलाद के प्राण बच गए और होलिका जल गई थी। इसी वजह से इस महीने में विष्णु पूजा खास तौर पर करनी चाहिए। आर्तु परिवर्तन के समय में मौसमी बीमारियां होने की संभावनाएं काफी अधिक रहती हैं। इन दिनों में खान पान को लेकर सतर्क रहना चाहिए। ऐसी चीजें खाने से बचें जिनकी वजह से खाना पचाने में दिक्कतें होती हैं। इन दिनों में व्रत उपवास करने से हमारे पाचन तंत्र को आराम मिलता है और पेट से जुड़ी कई बीमारियों की रोकथाम हो जाती है। जिन लोगों का मन अशांत रहता है उन्हें रोज सुबह कुछ देर मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। ध्यान करेंगे तो अशांति और नकारात्मकता दूर होती है। ध्यान करने के लिए रोज सुबह किसी शांत जगह पर आसन बिछाकर बैठ जाएं। आंखें बंद करें और अपना पूरा ध्यान अपनी सांस पर लगाएं या दोनों आंखों के बीच आज्ञा चक्र पर लगाएं। ध्यान करते समय अपने इष्टदेव के मंत्रों का जप करना चाहिए। फाल्गुन मास में ही ब्रह्मा जी और विष्णु जी के सामने भगवान शिव लिंग रूप में प्रकट हुए थे। इसी माह में महाशिवरात्रि 8 मार्च मनाई जाती है। इस माह में रोज सुबह शिवलिंग पर